नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिविजुअल न्यूज नेटवर्क सिलसिला खबरों का। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। पूरे विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार जा चुकी है। हालांकि मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार, बहुत ही चिंताजनक विषय। इसी श्रेणी में भारत अब तीसरे नंबर पे आते हुए भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 7 लाख के पार जा चुकी है। मरने वालों की संख्या 25,000 के पार। पिछले 24 घंटों में भारत में 22,772 रिकॉर्ड नए मामले मिले हैं और मरने वालों की संख्या 482 हो चुकी है। बहुत ही जल्द भारत पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन दे सकता है। सूत्रों की माने तो पता लगा है कि 15 अगस्त से पहले भारत पूरे दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन दे सकता है। हालांकि पहले से ही भारत में कोरोना वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल चालू था। इसी कड़ी में भारत ने एक दूसरी वैक्सीन इजाद करते हुए उसका भी ह्यूमन परीक्षण करना प्रारंभ कर दिया है। इस कोरोना महामारी के दौर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए बहुत ही खुशखबर लाने का काम किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि अब वह लोन पर लगा हुआ ब्याज दर घटाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को ब्याज दर घटाते हुए राहत देने का ऐलान किया, लेकिन इस नियमों का लाभ सिर्फ वही उपभोक्ता कर पाएंगे जिन्होंने 2016 के बाद लोन लिया है। अगर आपने 25 लाख तक का लोन लिया है तो उस पर हर माह 421 रुपए की किस्त घटाई जा सकती है। हालांकि इससे पहले भी एक बार 10 जून को एसबीआई ने अपने ग्राहकों को राहत देने के लिए ऐसा ऐलान कर चुका है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के महामारी में लगातार पूरा विश्व ग्रसित होता हुआ, इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से फैलता हुआ, वहीं पर 39 देशों के 239 रिसर्च सेंटर्स ने बताया कि अब कोरोना वायरस हवा के द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। जी हाँ, बेहद ही चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोरोना वायरस फैल सकता है, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस की किसी भी प्रकार की वैक्सीन नहीं बन पाई है, तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का सबब बन सकता है। WHO के लिए बहुत ही चिंता का विषय। हाँ जी हाँ, अमेरिका ने WHO से आधिकारिक तौर पर बनाई दूरी। WHO से अमेरिका तौर ने सारे संबंध तोड़ दिए। जी हाँ, अब आज के बाद अमेरिका कोई भी फंडिंग WHO को नहीं देने वाला है। हालांकि हम जानते हैं WHO की ज्यादातर फंडिंग अमेरिका के द्वारा मिलती थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से WHO से नाराज चल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करते हुए कहा कि अब वो WHO से दूर दूर तक का वास्ता नहीं रखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। शादीशुदा प्रेमिका से परेशान एक फौजी ने अंबाला के क्वारंटाइन सेंटर में कर ली खुदकुशी। जी हाँ, एक फौजी ने अंबाला के क्वारंटाइन सेंटर में खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि प्रेमिका के भाई और उसके रिश्तेदारों के दबाव में आकर फौजी ने कदम उठाया। पिछले कई दिनों से सवाल उठता हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन, जी हाँ, पिछले कई दिनों से सवाल उठाया जा रहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन में हो रही फंडिंग, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी दौरान गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि MCRL के अंतर्गत राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच कराई जाएगी। गाय का बलात्कार करने के जुर्म में MP के भोपाल शहर में 55 साल का शख्स गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि सुंदर डेयरी में यह शख्स काम करता था और इसी बात पर पुलिस ने मुकदमा दायर करते हुए हिरासत में लिया, पूछताछ जारी।